राम राम सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरजे कथा कीर्तन में। तो चलिए आज हम भाई दूज की कथा श्रवण करते हैं, तो कथा में बने रहिएगा। यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना चाहिए, तिलक लगवाना चाहिए तथा बहन के घर भोजन करना अति अनिवार्य है। इस दिन बहन भाई की पूजा करके उसे दीर्घायु तथा अपने सुहाग की हाथ जोड़ यमराज से प्रार्थना करती है। इस दिन सूर्य तनिया यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धान्वित भाई को स्वर्ण, वस्त्र, मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। अब व्रत की कथा श्रवण करते हैं। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना जी थीं। संज्ञा रानी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का जन्म बतलाया गया है, जो देवताओं के विघन माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता का व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली आई, जो कि कृष्ण अवतार के समय भी थी। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आ गई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खोजवाया, मगर मिल ना सकी। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी ना जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो सकता था। भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता ना करें, मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, वह तुम्हारे लोक में ना जाए। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वाले को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। तो ये थी भाई दूज की कथा। इसे श्रवण करिएगा और अच्छी लगे तो इसे आगे भी शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। राम राम सभी को।